दुर्गा पूजा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। का आयोजन किया गया है वह मुख्यतः अभी दुर्गा पूजा के समय जो विभिन्न विषय हिंदू जनमानस के मनों में आते हैं उस संदर्भ में ही किया गया है। पूरे 10 दिन नवरात्रा की अवधि में पूरा हिंदू समाज बहुत ही तन्मयता के साथ, स्वच्छता के साथ, समर्पण के साथ दुर्गा पूजा का व्रत रखता है। शहर में विभिन्न दुर्गा पूजा समितियां बहुत भव्य पंडाल बनाती हैं, माता का मूर्ति बनाती हैं, भव्य पूजा का आयोजन करती हैं, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। लेकिन 10 दिनों के दुर्गा पूजा के उपरांत जब माता के मूर्ति के विसर्जन का विषय आता है तो पिछले साल जिला प्रशासन ने कृत्रिम तालाब खुदवाकर और उसमें सभी दुर्गा पूजा समितियों को निर्देशित किया कि आप दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन वहाँ करें। इस बार बहुत सारे दुर्गा पूजा समितियों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, हमने एक बैठक भी किया था। उसमें ये बात निकल कर के आई कि जो जिला प्रशासन पिछली साल गड्ढे का निर्माण किया, उसमें जल भर करके माता की मूर्ति का विसर्जन किया, वहाँ आसपास का जो परिदृश्य था बहुत गंदगी से भरा, दुर्गंध युक्त, मतलब ऐसा जगह जहाँ 2 मिनट खड़ा रहना मुश्किल हो, गंदगी बिखरी हुई थी, वहाँ पे माता का मूर्ति विसर्जित किया गया। तो जब 10 दिन हम लोग इतने मनोभाव से, इतने आदर सम्मान के साथ में इस पूजा को करते हैं, दुर्गा पूजा हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा पर्व होता है और उत्सव की तरह इसको मनाया भी जाता है, पूरी निष्ठा समर्पण से मनाते हैं। तो उसमें ये कहाँ तक उचित है प्रशासन के द्वारा, जबकि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है वो एक बहुत राष्ट्रव्यापी संगठन है, विदेशों में भी हमारे 50 से अधिक देशों में हमारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं। तो अगल बगल के भी ज़िलों से जो हमने संगठन के लोगों से जानकारी ली, उसमें यह बातें निकल कर के आई कि एक सीतामढ़ी के अलावा कहीं भी कृत्रिम तालाब बना करके मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है। हर जगह नदियों में ही मूर्ति का विसर्जन होता है। तो जिला प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर एनजीटी के तहत वो यह कार्य कराते हैं तो क्या जो प्रदूषित शहर का जल जाता है, पानी, नाला का पानी, गंदगी, नदी के किनारे लोग शौच करते हैं, क्या इससे नदी प्रदूषित नहीं होती है? दुर्गा माता की मूर्ति जो मिट्टी से बनती है उससे प्रदूषित हो जाता है। मेरा सवाल है ये जिला प्रशासन से कि इसी साल सरस्वती पूजा के उपरांत विसर्जन नदी में हुआ, अभी हाल में गणेश पूजन के बाद गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नदी में हुआ, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति का भी विसर्जन अभी 2-3 दिन पहले जो विसर्जन हुआ है, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था, उसके बाद भी नदियों में ही हुआ है। तो दुर्गा पूजा के समय इतना दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों हो जाता है जिला प्रशासन? हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखना भी तो जिला प्रशासन का ही काम है ना। और अगर वो इस तरह का कुछ व्यवस्था करती है तो वो स्वच्छता के साथ करे, ऐसे जगह पे करे जहाँ पे लोगों को विसर्जन करने में जरा सा भी तकलीफ़ नहीं हो। ऐसी समुचित व्यवस्था तो जिला प्रशासन कर नहीं पाते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज के लोगों से भी आग्रह और आह्वान करते हैं कि इस बार प्रशासन जहाँ विसर्जन कराए वहाँ खुद जाइए और जाके देखिए कि आपका जिला प्रशासन आपकी दुर्गा माता की मूर्ति की साथ में कैसे जगह पे किस व्यवस्था के तहत विसर्जन कराता है। क्या हमारा हिंदू समाज उससे संतुष्ट है? यह मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज को भी जाके देखना चाहिए। उसके अलावा जो एक और विषय है वह है कि इस पूरे नवरात्रा के दौरान बड़े ही धार्मिक तरीके से हम लोग गरबा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक धार्मिक कार्यक्रम है। पूजा के उपरांत गरबा का आयोजन होता है। तो शहर में जो विभिन्न गरबा को आयोजित करने वाले संगठन हैं उनको हिंदू समाज की भावनाओं का भी ख्याल करना पड़ेगा। उनको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, चूँकि ये धार्मिक अनुष्ठान है हिंदुओं का, तो इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। उनको ये वर्जित करना है। और मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि वो भी सुनिश्चित करे कि गरबा के कार्यक्रम में हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं मिले। ऐसा करना हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेलना होगा। तो
मेरा यही कहना है जिला प्रशासन से, मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज से, कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी सजग रहिए। कार्यक्रमों के दरमियान कभी भी किसी भी स्थिति में गैर हिंदुओं का प्रवेश मत होने दीजिए। मूर्ति का विसर्जन अगर कहीं पे जिला प्रशासन करवाता है तो जा कर के स्वयं भी देखिए कि मूर्ति का विसर्जन स्वच्छता आदर के साथ होता है या नहीं होता।